Nagasaki, which is quoted by Michato Ichimaro. नागासाकी की जितनी पिक्चर्स आती हैं आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएंगी, कलरफुल में नहीं आएंगी। कलरफुल कलर होते हैं, हैप्पीनेस के कलर होते हैं, कलर्स हमेशा होते ही खुशियों के हैं। गम का कौन सा कलर होता है? आप ये देखें, गम का कलर ही ब्लैक होता है, गम का कलर ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो आप हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, जिंदगी तू भी है और जिंदगी वो भी है, कि हमें सबका एहतराम करना है, सबको उनके राइट्स देने हैं, सबके साथ मिलकर चलना है। यही हर वतन की खुशहाली है, यही लोगों की खुशहाली है, इसी में फलाह है, इसी में बका है, इसी में बख्शिश है, इसी में ही इंसान। आपको क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब जब एक्सप्लेनेशन हो जाती है तो एक्सप्लेनेशन में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये देखें सेंस कहाँ चेंज होती है, सेंस वहाँ चेंज होती है जहाँ पर आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि मसलन ये एटॉमिक बॉम्ब कम ब्लास्ट रही। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, मॉडर्न लेसन नंबर 5 है नागासाकी। नागासाकी which is written which is quoted by, not written by। ठीक है, मैं आपको फर्दर बताता हूँ इससे रिलेटेड। which is quoted by मिचेटो इचिमारो। मिचेटो इचिमारो 16 जुलाई 1906 में पैदा हुई हैं और उनका करियर 17 फरवरी 1997 तक जारी रहा। मिचेटो इचिमारो जो थी वो एक सिंगर थी। ठीक है, बाय ऑक्यूपेशन वो एक सिंगर हैं और आप एक रकासा भी हैं। मतलब कि इन एज ऑफ 16 आपने गेशा हाउस ज्वाइन कर लिया, बिकॉज ये जापान की एक तहजीब है, एक रवायत है, और मे बी रिलेटेड टू द फैमिली एंड एंसेस्टर्स के जब वो अपने एंसेस्टर्स के साथ जो है वो जिस तरह एक पेशेंट जुड़ा होता है वो इसी तरह ही आगे जो जनरेशन में शिफ्ट हो जाता है। सो मिचेटो इचिमारो ने 16 इयर्स ओल्ड में गेशा हाउस ज्वाइन किया। गेशा हाउस होता है कि जापानी रक्स है और ये जापानी रकासा भी हैं जो कि जापान के लोगों को रक्स सिखाती हैं और ये एक सिंगर भी हैं। और जो ये लिखा गया है ये मिचेटो इचिमारो ने नहीं लिखा, ये कोड की है इसने, जबकि लिखने वाला कौन है आइए ऐसे में देखते हैं इसमें फर्दर किस तरह इनके इसको एक्सप्लेन किया गया है। दिस essay has been written by a doctor who was a medical student in Nagasaki। नागासाकी में ये मेडिकल स्टूडेंट है एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग एटॉमिक बॉम्ब। जब एटॉमिक बॉम्ब जो था वो ड्रॉप किया गया तब ये वहाँ स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था, अभी डॉक्टर बना नहीं है। ये वो पर्सन है ये जो बच जाने वालों में है, जो सर्वाइवल है। और कुछ ऐसा हादसा हुआ, ये ऐसी उसके कुछ किस्मतें थी कि ये बच गया, फिर इसने इसको लिखा और कोड करने वाला कौन है? मिचेटो इचिमारो। दिस essay has been written by a doctor who was a medical student in Nagasaki at the time of dropping atomic bomb at the city by Allied forces that included England, USA and France। अब मैं आपको ये भी यहाँ पे बताता चला जाऊँ अलाइड फोर्सेस क्या होती हैं, अलायंसेस क्या होते हैं। अलायंसेस होते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 ड्यूरिंग दोस एरा। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये हादसा पेश आया। आप देखें नागासाकी 9 अगस्त 1945 को जो है ये वाकया रोनमा हुआ। अलायंसेस क्यों होते हैं या अलाइड फोर्सेस क्यों होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अलायंसेस होते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये एक ऐसी यूनाइटेड टीम बनी, ऐसी कंट्रीज बनी कि जिन्होंने जर्मन, इटालियन और जापानीज के ऊपर अपना जो था वो रोब जमाना था। मतलब कि वो एग्रेशन ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, और जब वो कोई छेड़छाड़ थोड़ी सी भी करेंगे तो इन कंट्रीज को ऊपर धावा बोल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि
इनको हर्ट किया जाएगा अगर ये कुछ एग्रेशन दिखाते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं इन कंट्रीज के साथ जो अलायंसेस कंट्रीज हैं। अलाइड फोर्सेस कौन सी हैं? ये जो मैंने पहले बोला कि जिसमें इंग्लैंड है, यूएसए है, फ्रांस है, ठीक है। और इनकी जानिब से ये सारा अटैक किया गया, ठीक है। इनके फ्रंट पे इंग्लैंड है, मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज के जिनको इनसे प्रॉब्लम थी, मतलब कि ये जो जैपनीज हैं इनसे प्रॉब्लम थी। तब ये वाकया रोनुमा हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, 9 अगस्त। नेक्स्ट मजीद फर्दर पढ़ते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। द राइटर गिव्स एन आई विटनेस डिटेल ऑफ द मोस्ट टेरिबल मैन मेड डिस्ट्रक्शन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक इंसानियत का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप ये देखें कि यहाँ पर किसी कंट्री के जो सिविलियंस हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जापानीज से। ये जो अटैक किया गया है ये बाय पॉलिटिशियंस, और ये पॉलिटिक्स से क्लैशेज हैं, एक ऐसे क्लैशेज कि जिन्हें जो है वो एक बड़ी सतह पर नोटिस किया गया, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, बाय द अलाइड फोर्सेस, और फिर जापानीज के ऊपर अटैक किया गया और वहां लोगों को हर्ट किया गया। अच्छा, वो लोग इस चीज के हकदार नहीं थे, पर जब नाम किसी कंट्री का आ जाता है तो वो सारी कंट्री उसमें आ जाती है। तो मतलब वहां के लोग बड़े मुहज्जिब, बड़े तहजीब वाले अपनी लाइफ किस तरह स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का कतई आइडिया नहीं है कि उनके आला हुकाम ने अलाइड फोर्सेस को किस तरह एग्रेशन दिखाई और किस तरह उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये एक ऐसी क्रुएलिटी है, एक ऐसा जुल्म है जो कि कहीं नहीं मिलता दुनिया में। आप ये देखें। सो नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं, मजीद राइटर क्या कहते हैं। The essay has been written by one of the most fortunate survivor of the attack on the civilian population of Nagasaki by Allied forces in 9 August 1945. So ये वो जो बच जाने वाला था, फिर उसने इसको कोट किया, लिखा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, an atomic bomb was dropped on the city with the result horrible destruction that is unmatched in the war history of the world. दुनिया की हिस्ट्री में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप ये देखें, जापान का पूरे को पूरा शहर जो था उसे डिमोलिश कर दिया। अब वहां के लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या एग्रेशन दिखाया अलाइड फोर्सेस को? कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। द राइटर इज अ डॉक्टर and he was a doctor student at the time of the nuclear blast in the city of Japan. He has selected the detail of incident so as to depict the horror and terror in true black color. कि डिपिक्ट करना, तस्वीर कशी करना, तो राइटर की तरफ से तस्वीर कशी की गई कि आने वाले लोगों को पता चले कि अलाइड फोर्सेस की तरफ से क्या जुल्म किया गया इन लोगों पर। अब हमेशा आप देखें ब्लैक कलर्स में क्यों उसने शो किया अपनी इस पिक्चर को। आप कभी भी जाते हैं गूगल पर, आप सर्च करते हैं नागासाकी की जितनी पिक्चर्स आती हैं आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएंगी, कलरफुल में नहीं आएंगी। कलरफुल कलर होते हैं, हैप्पीनेस के कलर होते हैं। कलर्स हमेशा होते ही खुशियों के हैं। गम का कौन सा कलर होता है? आप ये देखें, गम का कलर ही ब्लैक होता है। गम का कलर ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। धुंधला पड़ जाना उनकी जिंदगियों के अंदर, धुंधलाहट आ जाना, कुछ दिखाई ना देना। तो डिपिक्ट किया गया बाय द राइटर इन द कलर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट के अंदर उसको कट किया गया, उसको तस्वीर कशी उसकी की गई और बताया गया कि किस तरह उन पर गम के बादल छाए। The writer was first year student at Nagasaki and Medical College of August 1945 on the time in 9 August 1945 when the atomic bomb was dropped on the city 9th of the month. He went to tram stop usually, but as tram had been derailed,
जब ट्रैम जो था वो डीरेल्ड हो गया, मतलब पटरी से उतर जाना गाड़ी का, तो वो खुशकिस्मती से बच गया, वो उन बच जाने वालों में से था। अच्छा, बज़ाहिर जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा भी तो कैसी खुशकिस्मती है कि ऑन द स्पॉट इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता आज मेरी कॉलेज से छुट्टी हो गई, तो पता नहीं आज क्या बदकिस्मती थी कि मैं कॉलेज गया ही नहीं, मतलब मेरा एक लेक्चर रह गया। अब जिसमें जो भी होता है इसमें अल्लाह ताला की रजा होती है। अब वो जो बच जाने वाला था इसमें रब की रजा थी, ये खुशकिस्मती थी उसकी कि वो बच गया, मतलब कि इसमें उस जात की रजा है कि वो खुद की जात में सोच रहा होगा कि आज का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि आज ट्रेन जो है पटरी से उतरी हुई है, अब नहीं चलेगी आज गाड़ी, तो वो वहां से वापस हो लेता है। जैसे वो वहां से वापस आता है तो मतलब ऐसा लगता है, वो खुद में सोचता है कि शायद आज जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ उसका फलां लेक्चर नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें, जैसे वो उस रास्ते से वापस आता है वो उनमें शामिल हो गया जो बच जाने वालों में है। और जैसे ही जो है वो एक ब्लास्ट होता है, वो मुड़ के देखता है, वो उस रास्ते की जानिब देखता है, तो उस टाइम जो है वो अपनी खुशकिस्मती का इजहार करता है कि मैं उनमें शामिल हूँ जो बच जाने वालों में हूँ। और गम के आंसू वैसी झड़ी लग जाती है कि उनमें वो लोग जो हैं वो राख का ढेर बन चुके हैं जो कि वहां जा चुके थे, वो लोग जो आग का ढेर बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये ब्लास्ट कब हुआ। ये टाइम at 11 a.m. B-29 dropped an atomic bomb on the city, ये बॉम्ब का नाम है, और 11 बजे का टाइम है। The city roof of the toilet where he took shelter was shone off, कि उसकी जो छत थी वो इस तरह उड़ी, ठीक है, ब्लॉन ऑफ यानी कि उड़ जाना उसका, तो वो उड़ गई वहां, मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे ऐसा ब्लास्ट हुआ है कि जैसा पहले, इससे पहले कभी नहीं ऐसा होगा। मतलब अगर कभी ऐसा हो कि छोटा सा कभी हम एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं या हमारे पास यहाँ कई ऐसे वाकयात होते हैं, तो मतलब उसमें हमें बखूबी उस चीज का आइडिया हो जाता है किस कदर उसमें शिद्दत थी। अब यहाँ पे शिद्दत से रिलेट किया गया है कि वो जो छत जो थी वो ऐसे उड़ी, मतलब ब्लास्ट हो जाना। द स्काई हैड टर्न फ्रॉम द ब्लू टू ब्लैक, अब स्काई जो है वो ब्लू से ब्लैक में बदल गया, काले रॉक के बादल। तो डिपिक्ट करना बाय द राइटर, तस्वीर कशी करना, वो बिल्कुल सही तस्वीर कशी की गई, क्योंकि गम के लम्हों को ब्लैक एंड व्हाइट में ही, उस पिक्चर में ही जो है वो उसको फिक्स किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा। Soon black rain started to fall, और जल्दी क्या है कि वो काले बादलों की बारिश होना शुरू हो गई। Building and walls were turned into rubble, वो मलबे में बदल गई। Then he tried to go his medical school in Urakami, ये भी जब जापान का सिटी है जो कि नागासाकी के साथ ही है, तो उसने जाने की वहां कोशिश की। And the radiation जो ताप कर रही थी was more than 7,000 rad, even at such a distance, कि इतने डिस्टेंस पर 7,000 रेड्स, मतलब उसकी शुआएं इस कदर ज्यादा थी कि पूरी सिटी पर फैली हुई थी। कि वो कैसे जाता, आप ये अंदाजा लगाएं कि वो यहाँ मट्टी धूल उड़े तो आप उस मट्टी से नहीं गुजरते, वहां राख के ढेर है, वो ब्लास्ट हुए हैं, वो काले बादल है, कैसे वहां जाया जाएगा, कैसे तो तस्वीर कशी की जाएगी। लेकिन इसकी जवाब मर्दी का भी जो है वो कोई जवाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि वाकई वो वहां गया और उसने वहां जाकर डेथ बॉडीज को देखा, उठाया, और उनका ट्रीटमेंट के लिए जिनका बनता था उनको उनकी अजायब मुकाम पर पहुंचाया। मतलब हॉस्पिटल जो वहां पे वक्ती तौर पर कुछ मुकाम बनाया गया था ट्रीटमेंट का, फर्स्ट एड के लिए, तो वो वहां पर उसे पहुंचाया गया। He couldn't reach his destination there. Over fights everywhere, the people coming from there were badly injured. Next day, he reached there. अगले दिन वो वहां पहुंचते हैं। The buildings had disappeared. Everywhere there were dead bodies laying at different places. Most of the bodies were burnt black. ज्यादातर जो उसमें बॉडीज हैं वो रॉक का ढेर बन चुकी हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि यहाँ हाथ जल जाए तो किस कदर तकलीफ होती है।
या फिंगर को कुछ ऐसा और लग जाए आप, तो मतलब किस कदर तकलीफ होती है। ये इंसानियत पर कैसा जुल्म है कि जिनका कोई कसूर भी नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, उन पर ऐसा जुल्म करना। तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिस कदर उन पर जुल्म किया गया। सम ऑफ हिज क्लास फेलोज वर स्टिल अलाइव, कुछ उसमें से जो उसके क्लास फेलो थे वो जिंदा थे। स्टिल अलाइव, स्टिल अलाइव से मुराद ये कि अभी जिंदा हैं, कल का पता नहीं है कि वो मर जाएं, मतलब वो अभी सांसें ले रहे हैं। They couldn't move their bodies, वो अपनी बॉडीज को मूव नहीं कर सकते। Later on all them died, बाद में क्या होता है, सारे मर जाते हैं। At the back hill not a green leaf was left at all, कि कोई ग्रीनरी बची नहीं है, कोई सरजमीन का हिस्सा ऐसा बचा नहीं है कि जहां पर जो है कोई पौधा परवरिश पाया हो और वो बचा हो, या कोई जो पहले से मौजूद है और वो भी बचे हैं, उनमें से सब के सब रॉक का ढेर बन गए हैं। मजीद क्या कहता राइटर, द ट्री स्टूड बेयर एंड बर्न्ड, दरख्त खड़े हैं, नंगे खड़े हैं, पत्ता तो कोई बचा नहीं है, तो लकड़ी बची तो वो जल रही है, रॉक का ढेर बन गई है। डेथ वॉज डांसिंग एवरीवेयर, हर तरफ जो है वो मौत डगमगा रही है, नाच रही है, मतलब हर तरफ जो है वो शोक का आलम है, हर तरफ जो है वो ब्लास्ट है, हर तरफ जो है वो इंसानियत की नफी की गई है। हर तरफ क्या है कि हर तरफ तहजीब को रौन दिया गया है, हर तरफ इंसान को इंसानियत का हक देने से पीछे हट गए हैं लोग। मतलब अलाइड फोर्सेस भी तो एक इंसान ही है ना, मतलब उनकी कंट्रीज में भी तो लोग रहते हैं ना, तो मतलब उन लोगों ने इंसानियत के दर्द को समझा ही नहीं है। एवरीवेयर पीपल वर डाइंग हावर्स बाय हावर, हर घंटे बाद अमवात हो रही हैं। एंड द एयर एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद इल स्मेल, कि सारे मर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं, जो बॉडी बास मार जाती है मतलब स्मेल तो आती है, और बॉडी का जल जाना, जिंदा जल जाना, आप ये देखें क्या अलमिया होगा, कि कैसा जुल्म है। So many people died that the survivors couldn't dispose of the dead bodies, so they collect a heap, उन्हें नहीं बचा सका वो, तो फिर क्या किया, so they collect a heap, heap का मतलब होता है ढेर। ढेर किस चीज का, वो इंसानों का, वो जो मर चुके हैं, वो जिनका जो राख के ढेर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करना, of the dead bodies and burnt it with the help of wood, मतलब जो बाकियात बच गई है इंसानी बॉडी की, उनको उन्हीं लकड़ियों से जला देना। आप ये देखें कि इंसान को अपने हाथ से जलाना, जो हंसते खेलते वो खिले हुए चेहरे, वो जो अपनी रोजगार को जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल्स में जा रहे हैं, वो तमाम लोग जो रोजमर्रा में अपने तमाम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, आप ये देखें वो आग का ढेर बन गए हैं। कभी सोचा किसी ने ऐसा हो जाए, कभी किसी ने ऐसा जुल्म किया किसी पर? सो ये ऐसा जुल्म तारीख में नहीं मिलता कहीं। मजीद क्या लिखता है राइटर, कहते हैं द राइटर रिमेंबर्स हैविंग सीन द मूवमेंट of the bodies of the wells in the fire। अब राइटर कहते हैं मैंने उन आंतों को मूव करते हुए देखा है, हरकत में देखा है। आप ये देखें, आपको करीब ही अपने जानवर से, जब आप मुर्गी ज़िबा होते देखते हैं, आप किसी गॉड, किसी बकरी को ज़िबा होते देखते हैं, बकरे को ज़िबा होता देखते हैं, आपको कितना उसमें फील होता है, उसकी आंतें जो है वो इस तरह मूव कर रही होती हैं, मतलब वो उनको ज़िबा किया जा रहा है, तो लाजमी कुछ ना कुछ पेन होता है दिल में कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नहीं है वो मतलब वो एक हलाल चीज़ है, ज़िबा करके हम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या फील होता है। आप ये देखें, इंसानों के बेल्स हैं, मतलब इंसानों की आंतें जो है वो मूव कर रही हैं, और उसने इस चीज़ की तस्वीर कसी ऐसे की है कि आप ये देखें किस कदर जुल्म है कि इस तरह तो किसी जानवर को भी ज़बह करके नहीं फेंका जाता। द राइटर इज ऑफ द व्यू
that the atomic blast was a destruction and demolished that man should never use in future. वो कहता है कि इसने ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तबाह कर दिया है, और इतना ब्लास्ट की हुआ है ये कि इसमें इतनी जाने गई हैं, इतना जुल्म है कि राइटर जो है वो लास्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करवा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में काइंडली ऐसे न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें इंसानों की जान जाती है। तो क्या होता है कि इससे ये बहुत बड़ा जुल्म है, इससे रब नाराज होता है और कह के इससे अवॉइड करना है। सो दैट मैन should never use it in future. Mankind should denounce the use of such nuclear weapon, कि वो इसे एटमी असलहे को, न्यूक्लियर पावर को दोबारा ना दोहराए, क्योंकि कि जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, जिंदगी तू भी है, जिंदगी वो भी है। अकॉर्डिंग टू द आप हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, जिंदगी तू भी है और जिंदगी वो भी है, कि हमें सबका एहतराम करना है, सबको उनके राइट्स देने हैं, सबके साथ मिलकर चलना है। यही हर वतन की खुशहाली है, यही लोगों की खुशहाली है, इसी में फलाह है, इसी में बका है, इसी में बख्शिश है, इसी में ही। पहला है वो आपकी क्वेश्चन आंसर क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपकी देखिए इसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सप्लेनेशन है कि रिटर्न किसने की है, ये लिखा किसने है। ऐसे जब ऐसे लिखा गया तब बात थी 9 अगस्त 1945 में, और राइटर कौन है, वो मेडिकल का स्टूडेंट जो डॉक्टर बन रहा है, और इन 1945 में वो फर्स्ट ईयर में था। जबकि कॉटेड बाय कौन है, मिचेटो इचुमारो। मिचेटो इचुमारो उस टाइम उसकी एज थी राउंड अबाउट की 35 टू 37 एज थी, ठीक है। बाद में मिचेटो इचुमारो ने इसको कोट किया है, राइटर ने जो डिपिक्ट की है, जो तस्वीर कशी की है, ठीक है, वो जो मंजर उसने खींचा है उसको लेकर मिचेटो इचुमारो ने उसको कोट किया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन में आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरे इसमें क्वेश्चन जैसे कि मैंने लास्ट आपके ऐसे में भी जो है डिस्कस किया है कि आपको क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जब एक्सप्लेनेशन हो जाती है तो एक्सप्लेनेशन में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप ये देखें सेंस कहाँ चेंज होती है, सेंस वहाँ चेंज होती है जहाँ पर आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि मसलन ये एटॉमिक बॉम्ब कब ब्लास्ट हुआ, एक ये आ गई डेट। आप ये देखें एटॉमिक बॉम्ब का नंबर क्या है, एक ये आपके पास आ गया पॉइंट। आप ये देखें रिटर्न किसने किया, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस टाइम नागासाकी में, ठीक है, वो मेडिकल स्टूडेंट था और वो डॉक्टर बन रहा था। आप ये देखें कोट किसने किया है, मिचेटो इचुमारो ने इसको कोट किया है, ठीक है। अब सारी तफसील क्या आ गई है, अब सारी तफसील आ गई एक्सप्लेनेशन की, हुआ क्या था और किस वजह से हुआ था। अलाइड फोर्सेस की वजह से ऐसा हुआ था। अलाइड फोर्सेस का मैंने आपको बताया जैसे कि इंग्लैंड, यूएस और फ्रांस जो है ये अलाइड फोर्सेस हैं। अलायंसेस से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि अलायंसेस क्या होते हैं। अलायंसेस होते हैं कि जिसमें एक ऐसी यूनियन बनती है कि एक कंट्री कहलाती है, मतलब एक यूनियन बन जाती है, एक टीम कहलाती है जो कि उसके ऊपर हुकूमत करेगी, मतलब उसके ऊपर उसकी रेगुलेशन करने पर, मतलब फ्रांस, जर्मन और इटालियंस अगर थोड़ा सा भी रेगुलेशन करते हैं, अपना थोड़ा सा भी जो है वो दिखाते हैं, कोई गुस्सा दिखाते हैं, तो उनको जो है वो उनका जवाब दिया जाएगा। शायद जापानीज की तरफ से ऐसा हुआ हो सकता है आला हुकाम की तरफ से ऐसा हुआ हो, लेकिन जापानीज मतलब वो जो लोग नागासाकी के थे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अमन का एक मैसेज दिया। तो मतलब उनकी तरफ से उन लोगों पर उस बात को लेकर वो जो हल्की सी छेड़खानी हुई होगी या हुई है उस पर जो है ब्लास्ट कर दिया, और फिर उसके बाद सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो वो जो एक काले बादलों का जो एक काले बादल बनना, फिर उनकी बारिश बरसना, मतलब वो जो हर तरफ एक मंजर कशी हुई है, और राइटर उसको बाय पिक्चर जो है वो वाजे कर रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन बाय वर्ड्स भी रियलाइज करवा रहा है हमें।
और फिर वो जो एक ह्यूमन बॉडी का वो जो उसका ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो उनकी वेल्स हैं, ठीक है, आंतें बिखरी पड़ी हैं, और वो जो अंबार लगा हुआ है, ठीक है, हीप ढेर भरना इंसानी ह्यूमन बॉडी का, तो ये सारी के सारी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। काइंडली क्वेश्चन जो है वो उसकी सेंस को जज कर जाइएगा, एक्सप्लेनेशन को लेके आपने इसका आंसर जो है वो लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी बात आ जाती है, जैसे कि बीए की इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, ठीक है। क्या मुश्किल है इसमें, मुझे ये भी बता दें। इसमें मुश्किल ये आती है कि हम सेल्फ राइटिंग नहीं बनाते, हम वही के वही रहते हैं जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। हमें एक मेच्योरिटी लेवल जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो काइंडली आप उस लेवल से बाहर आ जाए जब आप अपनी सेल्फ राइटिंग, आप अपनी जो है वो थॉट प्रोवोकिंग जो है वो अपनी तख्लीक, एक नज़रिया जो है आपका आपका अपना अपना आप जो है, आप अपनी बॉडी को किसी में ढाल नहीं सकते, आप अपनी नज़रियात को किसी में नहीं डाल सकते, वो आपका अपना आप है। जो आप खुद करेंगे तख्लीक, वही सब कुछ होगा। सो काइंडली खुद सेल्फ राइटिंग बनाए और इसी से ही रिलेट करके वो आपको क्वेश्चन देगा और उसका आप आंसर बखूबी जो है वो सरंजाम देंगे। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू। उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाय कमेंट जो है वो पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपका नासिर।